राइट दोस्तों, एक एंट्री हमने बनाई पुट ऑप्शन में। ये पुट ऑप्शन है 24,450 का, 250 की एंट्री है। और इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो टारगेट है, टारगेट हम बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, टारगेट हम कितना लेंगे, पहले हम ये देख लेते कि यहाँ से ट्रेड क्यों बन रहा था। एक तो हमारी ओआई की कन्फर्मेशन होती है, तभी हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन साथों साथ अगर चार्ट के ऊपर भी हम देखना चाहे तो एक बड़ी हायर हाई पेटेंट है पुट ऑप्शन में। और अभी ये जहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है कि इतना फ्यूल हो सकता है कि ये एक 15 पॉइंट की मोमेंटम कर पाई। या यहीं से देखिए बढ़ा था, और इसने जो अभी सपोर्ट लिया है वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से लिया है। तो ओआई की कंफर्मेशन और साथों साथ अपना सपोर्ट दिख गया, तो वहाँ पे ट्रेड बनता है। यानी कि 2 पॉइंट के ऊपर एक ट्रेड हमने बनाया है। ठीक है, तो ये सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है। एक 15 पॉइंट की मोमेंटम हमें कर पाएगा। अगर हम नीचे से लेते तो 20 पॉइंट ले सकते थे, लेकिन हमने एक ग्रीन कैंडल के बाद उसको ट्रेड किया है, तो 15 पॉइंट तक की हमें मोमेंटम चाहिए। यानी 250 से 265। ठीक है, आराम से मिल सकता है, ज़्यादा टाइम ना लगाए और दे देगा। ये मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड है अपना। और साथों साथ अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे देखिए हम पहले ही 250 की जो प्राइस है वो एडवांस में, मतलब मोमेंटम से पहले हम वहाँ अपडेट कर देते हैं। तो अगर आप भी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं और आपको अगर प्राइस हम बता दें कि 24,450 का पुट ऑप्शन में एक मोमेंटम बनेगा, तो आप वो चार्ट को ओपन करके अपना लर्निंग कर सकते हो कि 250 से वो मोमेंटम क्यों आएगी। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ट्रेड बनाया है, और ये पहला ट्रेड है, ऐसा नहीं कि हम दूसरा नहीं करेंगे। तो 15 पॉइंट ऐसे 5-6 ट्रेड अगर दिन में मिल जाते हैं, तो आप देखो 15 पॉइंट के 5 ट्रेड भी अगर मिल जाते हैं तो 75 पॉइंट हो चुके। 75 पॉइंट बहुत ही बढ़िया होते हैं। कॉल ऑप्शन में रजिस्टेंस पॉइंट है, ये जो है वो रजिस्टेंस पॉइंट है, और रजिस्टेंस पॉइंट से उसने रजिस्टेंस लिया है। तो एक गिरावट, मतलब कि एक ट्राई करते हैं ना, जो सेलर्स वहाँ पे बैठे हैं पहले से, वो ट्राई करेंगे उसको एक डिप एक गिराने की। फिर वो गिरे ना गिरे वो दूसरी बात है, लेकिन उसको एक ट्राई ज़रूर करेंगे। तो उस हिसाब से भी कॉल को थोड़ा नीचे जाना चाहिए और पुट को यहाँ से बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। देखिए अब नीचे आ रहा है, तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखने की, स्टॉप लॉस तो जो स्विंग लो बना है 240 का, वही अपना स्टॉप लॉस रहेगा। 240 के नीचे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 239 रख सकते हैं, क्योंकि अब नीचे तो आ रहा है, तो 239 तक का अपना एसएल रहेगा, क्योंकि वो ब्रेक करेगा। इसमें क्या है, देखिए थोड़ा समझने की बात ये है कि यहाँ पे कॉल ने 3 कैंडलें बहुत ही बेहतरीन बनाई है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें बनाई है। वहाँ पे भी सेटअप था अपना, उसको भी हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन उसको वो एक ग्रीन कैंडल बड़ी बन चुकी, उसके बाद वो नीचे नहीं आया, वो सीधा सीधा टारगेट तक चला गया। यानी कि रेजिस्टेंस पॉइंट जो उसका बना हुआ है वहाँ तक चला गया। तो फिर कॉल को वहाँ पे ट्रेड करना ठीक नहीं था। और पुट में ओआई की कंफर्मेशन मिल गई और सपोर्ट मिल गया, और तीसरी चीज़ मिल गई कि कॉल रेजिस्टेंस पे है, तो कॉल गिरे पुट बढ़े, ये कंडीशन है साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो उस हिसाब से हमने ट्रेड बनाया। अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल नियर बाय टारगेट आ चुका है, और ये हिट भी हो चुका है। ठीक है, तो कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो उसको भी हम ट्रेड करेंगे। ये अगर अपसाइड जाता है तो जाने देंगे, लेकिन हमें 15 पॉइंट चाहिए था। ऑलराइट दोस्तों, तो एक देखिए यहाँ पे एंट्री बन सकती है अपनी पुट ऑप्शन में। 24,400 का पुट ऑप्शन लिया है, लेकिन उसने ग्रीन कैंडल निकाल दी। तो अभी भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड अब नहीं कर सकते, क्योंकि 192 तक निकल के आ गया है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसमें कोई रेड कैंडलें बने, उसके बाद ही हम ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन पुट का ही ट्रेड आज हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पुट जो है ना, मॉर्निंग का एक सपोर्ट उसने बनाया था जहाँ से हमने ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ से जो गिरावट की है, ये अभी भी गिरावट नहीं है। ये जो है गिरावट, ये आप गिरावट की तरह देख रहे हैं, लेकिन हमारी ओआई की कंफर्मेशन के हिसाब से पुट में यहाँ से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए हम पुट को ही सिर्फ
देख रहे हैं कॉल अच्छी तरीके से बढ़ा है, लेकिन कॉल में ट्रेड नहीं करना है, पुट में ही ट्रेड करना है। उस तरह का मार्केट है, उस तरह की कंडीशन है और ओआई की कन्फर्मेशन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अब देखिए 3 ग्रीन कैंडलें बन गई जहाँ से हमने सोचा था, लेकिन अब वापस ये नीचे आता है तो हम वहाँ पे ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने एंट्री तो बना ली है, थोड़ा प्राइस नीचे आ चुका है, लेकिन चलेगा, 3 पॉइंट ही नीचे आया है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाएगा तो वो अपना ट्रेड फेल हो जाएगा। यहाँ से पुट में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मोमेंटम हमारी फिक्स है कि हम यहाँ पे 15 पॉइंट लेंगे। ये 183, हाँ, जब भी जहाँ पे भी देखिए ग्रीन कैंडल बन जाएगी ना, उसके बाद हो सकता है कि वो ग्रीन कैंडल का लो ना काटे, उसके बहुत चांस बनेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 रेड कैंडलें बना चुका है और 60 अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसके बाद उसको वो ग्रीन कैंडल का लो काटने की ज़रूरत ना पड़े और वहाँ से ही वो मतलब अप साइड बढ़ना शुरू कर ले। ये कन्फर्मेशन जो होती है वो ओआई की होती है, यानी कि ओआई जिस हिसाब से हमें बताता है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो अपनी पोजीशनें निकाल रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड बनाना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर पोजीशनें निकलेगी सेलर्स की तो मोमेंटम आएगी। तो इन चीज़ों को सिर्फ हम ध्यान में रखते हैं। बाकी चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे। अगर पुट को हम ट्रेड करें तो पुट एक सपोर्ट 175 एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से वो बढ़ोतरी पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है। और आज मॉर्निंग से ये गिर रहा है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने गिरावट भी दिखाई है। मॉर्निंग से पुट ने अच्छी गिरावट भी दिखाई है, लेकिन ये गिरता हुआ सिर्फ आपको दिख रहा है, आपका इंडिकेटर दिखा रहा है। बाकी यहाँ से ये बढ़ना चाहिए, इस तरह का हमारा ओआई का कंफर्मेशन है। तो इसीलिए हम पुट को यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 186 से ले लिया है। हम अगर चाहे तो 193, तो वो क्या लग रहा था कि निकल गया। तो 192 से अगर लिया होता तो अभी तो आपको लॉस दिख जाता ना। तो जो चल रही है गाड़ी उसको चलने दो। अगर वापस से वो नीचे आता है, अपनी बाइंग प्राइस पे आता है, तो उसको ट्रेड करेंगे। अगर नहीं आता है तो दूसरा ट्रेड भी मिल जाएगा। अपनी ओआई ट्रिक के हिसाब से दिन में 4 से 5 ट्रेड ऐसे देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉल को तो मैंने दिखा दिया था, पुट को आपको दिखा दिया कि पुट हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट पे है तो हमें उसको ट्रेड करना पड़ेगा और बार बार ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये हमें 15 पॉइंट का टारगेट देता है तो हम वापस से पुट में ही सेटअप फाइंड आउट करेंगे, वापस से ओआई में पुट को ही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि पुट में ही एक अच्छा मौका दिख रहा है आज की बढ़ोतरी दिखाए, ठीक है। लेकिन वो एक साथ ना दिखाए, यानी कि आपको क्या करे, पुट की 186 से जैसे कि चले 200 तक जाए, फिर से वो नीचे आ जाए, तो इस तरह की कुछ कंडीशनें बन सकती है। इसीलिए हम 15 पॉइंट पहले ट्रेड में लिया और 15 ये दूसरा ट्रेड है, तो इसमें भी उतना ही टारगेट रखेंगे। 186 से अपना 201 तक का टारगेट इसमें रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंतज़ार करते हैं। और आप हमारा चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पे हम एडवांस में, जैसे 186 की प्राइस है तो एडवांस में मोमेंटम से पहले वहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इंतज़ार करना है, ठीक है। इंतज़ार कहाँ तक करना है? इंतज़ार करना है 200 की प्राइस तक, और वहाँ पे हमें बुकिंग भी करना है, यानी कि लिमिट ऑर्डर सेट करके ही रखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये 197 का ये रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा तो 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही निकल जाएंगे, तो टारगेट तक आ जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस तो देखिए, स्टॉप लॉस तो 180 का अभी हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो भी ग्रीन कैंडल बने उसका लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट है अपना 15 पॉइंट का, उस हिसाब से यहाँ पे। और ये ग्रीन कैंडल ही निकल रही है, हो सकता है 1-2 मिनट में ही टारगेट दे दे, ज़्यादा टाइम भी ना लगाए, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। और दोस्तों देखिए, टारगेट के पास 2 बार प्राइस आकर नीचे निकल गई, लेकिन अभी वापस से टारगेट के पास आ चुकी है। 201 का हमने टारगेट लगाया क्योंकि वहाँ पे हमारे 15 पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो रैंडम टारगेट लगाया, यानी कि 15 पॉइंट जहाँ पे हो रहे हैं वहीं पे लगाया, और एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी अपना 197 का, तो ये देखिए टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब वेट करेंगे और 15-20 मिनट, तो आपको कोई नया, जैसे कि यही अगर पुट नीचे आ जाता है वापस, तो हम उसी को ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो वेट करेंगे उसको नीचे आने तक का, क्योंकि बार बार उसी को ही ट्रेड करना सही रहेगा आज।